हाँ दोस्तों, आज आपको थोड़ी सी सैर करवाते हैं। मोटरवे पे हम जा रहे हैं सरगोदा की तरफ, जो इस्लामाबाद मोटरवे है। तो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रुख है, लेकिन जाएंगे हम सरगोदा। रास्ते में सियाल मोड़ पे हम इसको छोड़ देंगे। और जाने से पहले मैंने कुछ प्लांट गाड़ी में रखे हैं जो कि मैंने वहाँ लगाने हैं। ग्रेप्स वाइन्स हैं, पीटर लीफ है और बे लीफ के प्लांट है। तो ये इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि इसका क्या करते हैं। लेकिन आज के ब्लॉग में मैं सिर्फ आपको रास्ते का सफ़र ही दिखाऊंगा ज़्यादातर। ये राइस के फील्ड हैं, मोटरवे के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा ये पूरा एरिया राइस के लिए नोन है। और जब हमारा रास्ता आएगा सियाल, जहाँ पे रास्ते में उन्होंने क्या किया हुआ है, रेस्ट एरिया बनाए हुए हैं मुख्तलिफ। तो तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद आ जाता होगा। तो ये इसमें सारा खाना पीना, बैठना, वहाँ पे फ्यूल फैसिलिटी है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इस तरह की प्रेयर के लिए मस्जिद है और इस तरह की सब फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे आप रुक के एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने चूँकि फ्यूल लेना था, हमारा तो अभी एग्ज़िट आने वाला है, उससे पहले फ्यूल फुल करवा लेते हैं ताकि परेशानी न हो। वहाँ आते वक्त तक पूरा, जब गाड़ी वहाँ चलेगी तो कोई मसला नहीं होगा, और वापसी में मोटरवे पे ही डलवा लेंगे। यहाँ का फ्यूल यही सुनने में आया कि बहुत अच्छा होता है, और हमेशा यहाँ से ही मैं तो डलवाता हूँ। और इसकी रोड साइड में उन्होंने फ्यूल स्टेशन की बड़ी अच्छी ग्रीनरी भी बनाई हुई है। बच्चों के साथ आप आके बच्चों को खिला सकते हैं। यहाँ पे प्ले एरिया भी बने हुए हैं। और अभी जैसे ही हम मोटर पे एंटर हो जाएंगे और फिर उसी वक्त हम एग्ज़िट हो जाना है, क्योंकि सिर्फ सरगोदा का एग्ज़िट आ गया है यहाँ से। ये सियाल मोड़ कहलाता है। और जैसे ही अभी ये एंटर हो रहे हैं, और एंटर होने के बाद ही फ़ौरन एग्ज़िट है ये हमारा ये एग्ज़िट आ गया। अच्छा, इस रोड पे आपने बहुत एहतियात करनी है अगर आप कभी इस तरफ जाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे किराना एक पहाड़ी है, वहाँ पे क्रशर लगे हुए हैं और वहाँ का कंक्रीट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये अभी जो मैं पहुँच चुका हूँ अपने फार्म हाउस पे, रोड पे, ये सेंटर हमारे दोनों तरफ फार्म की ज़मीन है और इसमें बाग भी लगाया हुआ है, और सेंटर से कारपेट रोड जा रही है। तो दो हमारे बने हुए हैं डेरे कहल हैं, जहाँ हम तो डेरा कहते हैं। ये देखें किन्नू का बाग है बिल्कुल रोड की साइड में। ये कुछ किन्नू मिठा हमने लगाया हुआ है 10-11 एकड़। तो ये लेफ़्ट में एक रोड जा रही है हमारे एक, वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, और राइट साइड में ये डेरा है। तो आए अभी जाते हैं अपने फार्म की तरफ। यहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। पहले इतनी तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दी है। ये लोकाट है, मैंगो है, खजूर की बहुत सारी इकसाम लगाई हैं हमने। बेर लगाए हुए हैं जो बड़े बड़े गोल गोल भी हैं और लंबे वाले भी हैं। और इसके अलावा फिग है, ग्रेप्स वाइन अभी लेके जा रहा हूँ। पहले भी हमारे पास कुछ वैरायटी पड़ी हुई है, और हम सिट्रस की कुछ नर्सरी बनाने के भी कर रहे हैं तैयारी। इंशाल्लाह कुछ टाइम तक पौधे तैयार हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे लोगों को। तो ये देखें, इस पे छोटा सा एक जगह बनाई हुई है हमने, और एक आदमी वहाँ बिठाया हुआ है कि जो निगरानी करे। ये मैंगो के ट्री हैं बड़े वाले, और शेड भी तैयार हो रहा है। ये यहाँ ग्रीन नेट लगा के नीचे कुछ सेंसिटिव प्लांट होंगे तो वो रखेंगे। ये देखें जी, सीगल जो हैं, पगले जिनको कहते हैं हम लोग, वो बैठे हुए हैं मैंगो ट्रीज़ के ऊपर। ये जहाँ भी वो हल चलाता है या पानी देता है खेत को, वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी खुराक तलाश कर लेते हैं। ये जानवर हैं जो आदमी हमने बिठाया हुआ है वो उसने रखे हुए हैं। और ये गाड़ी में कुछ प्लांट सरगोदा से भी लिए थे, और वो ये अभी इसमें कुछ लीची है, वही वाइन्स हैं, वो प्लांट इंशाल्लाह लगाएंगे। ये हमारा दूसरा फार्म हाउस का जो रेजिडेंशियल एरिया है। ये यही वहाँ भी कोई बिठाया हुआ था, अभी वो गया दूसरे अपने घर में। तो फिर मैंने आज का इंस्पेक्शन करते हैं और सफाई सुई करवाते हैं। छत तो ठीक है बिल्कुल, कोई क्रैक्स नहीं, कुछ नहीं, अच्छी बेहतरीन मेंटेन की हुई है। उसके अलावा
अंदर पौधे कुछ बड़े हुए हैं, ये कटवा के पूरी सफाई करेंगे और इसको थोड़ा सा इतना बना दें कि सर्दियों में आके रहें थोड़ी देर के लिए। दोस्तों ये भी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे कोई भी फसल उठा के रख सकते